Good morning students, class 5th. Today we will revise our next topic, pronouns, which will come in PT2. Pronouns are words that take the place of nouns. Pronouns वो वर्ड्स होते हैं जो noun की replace में हम यूज करते हैं. All pronouns stand for one of three person. सभी जो pronoun है वो मतलब हमारा पर्सनल जो प्रोनाउन होता है उसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. उसकी जो है उससे रिलेटेड होते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग. फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो पर्सन बोल रहा होता है, जो मतलब स्पीकर है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन. और इससे रिलेटेड जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं आई, मी, वी, अस. आई, मी, वी, us. For example, I am going for a walk. जैसे स्पीकर है वो जैसे बोल सकता है I am going for a walk. या फिर जैसे हम इसका प्लूरल में होता है we are watching television. तो ये होता है फर्स्ट पर्सन. और फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउंस कौन से हैं? I और we. और इसी तरह से सेकंड पर्सन में है स्पोकन टू. जो फर्स्ट पर्सन है वो किससे बात कर रहा है या किसको कुछ कह रहा है, वो होता है सेकंड पर्सन. और सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं यू, योर. योर. तो ये होता है फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट वेस्ट सो मच पेपर. यू शुड नॉट वेस्ट सो मच पेपर. आई लाइक योर सिल्क स्कार्फ. आई लाइक योर सिल्क स्कार्फ. तो यू और योर जो है वो है सेकंड पर्सन प्रोनाउंस. थर्ड पर्सन वो होता है जैसे द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बता रहा है. फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को मतलब थर्ड पर्सन के बारे में कुछ हम बात कर रहे हैं या कुछ आपस में डिस्कस कर बता रहे हैं, तो वो तो है थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. और इसके लिए प्रोनाउन यूज होता है ही, सी, इट, दे. ही, सी, इट, दे. फॉर एग्जाम्पल, दे विल प्लांट सम ट्रीज टुमारो. दे विल प्लांट सम ट्रीज टुमारो. जैसे नेक्स्ट है अली लाइक्स द बैट बिकॉज इट इज लाइट. इट इज लाइक, जिस बैट की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे इट यूज किया. और इसी तरह से दे जो है यूज किया, जैसे कि दे विल प्लांट सम ट्रीज टुमारो. वे कल जो है, तो यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होता है थर्ड पर्सन. अब है जैसे कि प्रोनाउंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पर्सनल और पोजेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेथिक प्रोनाउंस. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की जो 3 फॉर्म्स हैं वो है जैसे व्हेन है pronoun is used as the subject of a verb. अगर कोई भी pronoun as a subject of a verb यूज किया जाता है, it is said to be in the nominative case. as a subject अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम nominative case. She gave me your pencil. She gave me your pencil. इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना. She gave me योर पेंसिल. तो यहाँ देखो, जैसे सी इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. वर्ब क्या है यहाँ हमारे पास? गेव. गिव, गेव, गिवन. तो गेव जो है वर्ब है. तो यहाँ सी इसका सब्जेक्ट है वर्ब का. इट आंसर द क्वेश्चन हु गेव मी योर पेंसिल. हु गेव मी योर पेंसिल. तो इसका आंसर है सी गेव मी योर पेंसिल. तो ये क्या है? सब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये क्या बना? फिर ये नॉमिनेटिव केस है सी. When a pronoun is used as the object of the verb. अगर कोई भी जो है प्रोनाउन किसी भी वर्ब के एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो इसको बोलते हैं इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस. जैसे कि मे, सी गेव मी. सी गेव मी, उसने पेंसिल. जैसे कि हमने पूछा हु गेव मी योर पेंसिल, पर इसमें जैसे मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और इट आंसर द क्वेश्चन
Whom did she give the pencil to? Whom did she give the pencil to? किसको दी पेंसिल? तो आंसर होता है मी। उसने पेंसिल किसको दी? she, जैसे कि उसने पेंसिल दी। Who gave me your pencil? Who gave me your pencil? तो she gave me your pencil। तो यहाँ whom did she give the pencil to? किसको दी? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी। तो मी क्या है? एज ए, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। When a pronoun denotes possession, पोजेशन होता है कि कोई भी थिंग जो है वो किससे बिलोंग करते। इट इज सेड टू बी इन द पोजेसिव केस। और पोजेसिव केस में कोई भी थिंग किससे बिलोंग करती है ये हमें पता चलता है। जैसे यूअर इज द पोजेसिव केस, इट आंसर द क्वेश्चन हुज पेंसिल। जो पेंसिल उसने मुझे दी, मी यानी मुझे दी, वो किसकी थी? हुज पेंसिल। तो यूअर पेंसिल, किसकी पेंसिल? यूअर पेंसिल। मीन्स पेंसिल जो है वो किससे बिलोंग करती है। यहाँ उसका ऑनर जैसे पेंसिल का कौन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये होता है पोजेसिव केस। ये किस में होता है? पोजेसिव केस में हम ये बताते हैं कि कोई भी थिंग किससे बिलोंग करती है। नेक्स्ट है जैसे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस। इसमें सिंगुलर में हमारे पास है नॉमिनेटिव केस में एज ए सब्जेक्ट जो यूज किए जाते हैं वो है फर्स्ट पर्सन में आई, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी, और पोजेसिव होता है माई। इसी तरह से सेकंड पर्सन यू, और यू का जो है ऑब्जेक्ट होता है यू, और पोजेसिव होता है यूअर। नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर ही, थर्ड पर्सन ही, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है हिम, और ही का पोजेसिव होता है हिज। और ये जैसे ही हम मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए, और फीमेल के यूज करते हैं हम शी का होता है हर, और ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव भी हर होता है। और नॉमिनेटिव केस में इट, जैसे कि हम जहाँ मतलब न्यूट्रल जेंडर हो वहां उसके लिए हम इट यूज करते हैं, और इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है और पोजेसिव होता है इट्स। नेक्स्ट है जैसे प्लूरल। प्लूरल में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव केस यानी एज अ सब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं प्लूरल में वो होता है वी, और वी का जो है ऑब्जेक्ट होता है एस, और इसका पोजेसिव होता है आवर। और यू सेकंड पर्सन, जैसे यू का ऑब्जेक्ट होता है यू और पोजेसिव होता है यूअर। और इसी तरह से प्लूरल में जो है थर्ड पर्सन प्लूरल में दे एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, और दे की जो है ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं दैम, और दे का पोजेसिव होता है देयर। दे, दैम, देयर। ओके बेटा, you will learn this table also, singular and plural, and try to understand personal pronoun को अच्छे से ध्यान से समझ के करना है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको बुक एक्सरसाइज करनी है। सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ जो इसमें इससे मतलब रिलेटेड जो प्रोनाउन यहाँ यूज हुए हैं उसको सर्कल करना है, सूटेबल प्रोनाउन को। The birds flew away when I went near those या them, near them। इसी तरह से सेकंड बी एक्सरसाइज है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द प्रोनाउन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। यहाँ इसमें आपको क्या करना था कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं उनकी जगह हमें क्या करना है? प्रोनाउन यूज करना है। जैसे कि बार बार नाउन का यूज हुआ है, प्रीति सैड दैट, प्रीति हैड टू गो टू मीट प्रीतिज फ्रेंड सोन। तो यहाँ प्रीति जो है 3 टाइम यूज हुआ है। हमें इसकी जगह इसके रिपीटिशन को रोकना है, मतलब कि सेंटेंस को रीराइट करना है इसकी जगह हमें प्रोनाउन यूज करते हुए। तो सो यू विल डू द प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज बी।
नेक्स्ट है प्रोनाउन यूज टू एक्सप्रेस पोजेशन और ओनरशिप इज नोन एज पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे हम पीछे अभी हमने बात की थी कि पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। माइन, हिज, देयर, आवर्स, यूअर्स, हर्स एंड इट्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस आप इसमें बुक एक्सरसाइज सी और डी की हेल्प से करोगे। नेक्स्ट है फिर रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर्स टू और रिलेट्स टू अ नाउन यूज्ड अर्लियर इन द सेंटेंसेस। जैसे ममता हैज फाउंड द पेन विच सी हैड लॉस्ट। तो विच जो है स्टैंड्स फॉर पेन, किसके लिए यूज हुआ है? विच पेन के लिए यूज हुआ है। तो इस तरह से हम ये आप जो है प्रैक्टिस करोगे ई एक्सरसाइज की हेल्प से। रिलेटिव प्रोनाउन यहीं तक करोगे, इतना ही प्रैक्टिस करना है अभी आपको। एक्सरसाइज ए, बी, सी, डी और ई। ओके बेटा, डू द प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।